हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एमएलटी क्लासेस यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम एमएलटी के सारे क्लासेस अटेंड करते हैं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आपका बैलेंटिडियम कोलाई, यस, सीलिएट्स जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो ये रहा सीलिएट्स हम पढ़ेंगे। तो सीलिएट्स क्या होते हैं? ऐसे प्रोटोजोआ जिसके लोकोमोटरी ऑर्गन्स सीलिया होते हैं, यानी कि वो सीलिया के थ्रू लोकोमोशन शो करते हैं। अब इसमें मेजरली बैलेंटिडियम कोलाई ही आता है, ये वाला बैलेंटिडियम कोलाई ही आता है। तो ये देखिए, उसी को हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है ओनली सीलिएट इन्फेक्टिंग ह्यूमंस, यानी कि ये ओनली सीलिएट है, यही एक केवल सीलिएटेड प्रोटोजोआ है जो कि ह्यूमंस को इन्फेक्ट करता है और बाकी सारे इन्फेक्ट नहीं करेंगे, नॉन इन्फेक्टिव है। सेकंड पॉइंट, लार्जेस्ट प्रोटोजोअल पैरासाइट इन्फेक्टिंग ह्यूमंस, यानी कि ये प्रोटोजोआ जो कैटेगरी है या फैमिली है उसका सबसे लार्जेस्ट मेंबर है, पैरासाइट है, जो कि ह्यूमंस को इन्फेक्ट करता है। तो ये एक बहुत बड़ा एमसीक्यू का पॉइंट बनता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। नेक्स्ट पॉइंट, इनहेबिट्स लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमंस, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है जब एमसीक्यू बनाती है गवर्नमेंट अपने पेपर्स के लिए। तो कन्फ्यूजन के लिए लार्ज इंटेस्टाइन में कौन कौन सा होता है एक्सेप्ट, तो आपको 2-3 दे दिया जाएगा। या लार्ज इंटेस्टाइन में कौन कौन होता है, ए बैलेंटिडियम कोलाई, बी आपका जियार्डिया, सी ऐसे आपको EH लिख देगा और लास्ट में लिख देगा बोथ A and B। तो ये काफ़ी कन्फ्यूजन टाइप का जो क्रिएट करता है, वैसे क्वेश्चन में ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्राइमरी रिजर्वायर स्लैश नेचुरल होस्ट स्वाइन, यानी कि बैलेंटिडियम कोलाई का प्राइमरी रिजर्वायर और नेचुरल होस्ट स्वाइन यानी कि पिग होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ह्यूमंस आर आइडेंटिकल होस्ट स्लैश रिजर्वायर, जो ह्यूमंस होते हैं वो इंसिडेंटल होस्ट होते हैं, यानी कि किसी हादसे के दौरान अगर सिस्ट इसका बैलेंटिडियम कोलाई का अगर ह्यूमंस में चला जाता है तब ह्यूमंस होस्ट बन जाते हैं या रिजर्वायर बन जाते हैं। उसके अलावा एज सच फुली डेफिनेटिव होस्ट ये नहीं है या प्राइमरी रिजर्वायर नहीं है। बैलेंटिडियम कोलाई के 2 स्टेजेस होते हैं, ट्रोफोजोइड स्टेज और सिस्टिक स्टेज। ठीक है, जिसमें से लिखा हुआ यहाँ पे सिस्ट स्टेज जो होता है आपका इन्फेक्टिव फॉर्म होता है। नेक्स्ट, बैलेंटिडियम कोलाई कॉजेज बैलेंटिडियासिस। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका फीकल ओरल रूट होता है। बैलेंटिडियासिस के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट PPTs में, स्लाइड में। फिलहाल हम बैलेंटिडियम कोलाई का लाइफ साइकिल देखते हैं। तो गाइस, ये नंबर 1 से हम शुरू करते हैं। जो एक पेशेंट था जिसको ऑलरेडी बैलेंटिडियम कोलाई का इन्फेक्शन हो रखा था, उसने थ्रू स्टूल सिस्ट शेड किया, है ना, स्टूल्स के थ्रू सिस्ट उसने बाहर निकाला, ठीक है, डायरिया के थ्रू। और वही जो सिस्ट था फिर किसी भी फूड एंड वाटर को कंटेमिनेट कर दिया, और वही जो कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर है किसी नेक्स्ट हेल्दी पर्सन ने इंजेस्ट कर लिया, कंज्यूम कर लिया। अब इस दौरान क्या होता है, कुछ ट्रोफोजोइट, आप मेरा कर्सर देख रहे होंगे, कुछ ट्रोफोजोइट होते हैं वो कोलोन में जाके इन्वेड करते हैं और कोलोनिक अल्सर कॉज करते हैं, यानी कि कोलोन का अल्सर कॉज करते हैं। और कुछ जो होते हैं वो इस साइड यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाते हैं, और वहाँ ये क्या करते हैं, जो सिस्ट है जो आपका हेल्दी पर्सन ने कंज्यूम किया है थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, वो ट्रोफोजोइट में कन्वर्ट होता है। फिर वो ट्रोफोजोइट बाइनरी फिजन से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर एनसिस्टेशन होता है। एनसिस्टेशन मतलब क्या, ट्रोफोजोइट जब सिस्ट बनने के बीच का जो स्टेज होता है, यानी कि जब ट्रोफोजोइट सिस्ट बनना चाहता है तो बीच में एनसिस्टेशन होती है, उसकी एक स्टेज आती है ताकि वो सिस्ट बन पाए। तो एनसिस्टेशन होती है और लास्ट में वो सिस्ट बन जाता है। तो आई थिंक ये क्लियर होगा आपको, एक बार रिपीट करते हैं उसको। आपका जो अनहेल्दी पर्सन है, यानी जो पेशेंट है जिसको बैलेंटिडियम कोलाई की इन्फेक्शन हुई है, वो अपने डायरियल स्टूल में सिस्ट जो होगा वो रिलीज़ करेगा, और वही सिस्ट जो होता है वो किसी भी वाटर और फूड को कंटेमिनेट करेगा। वही कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर अगला हेल्दी पर्सन इंजेस्ट कर लेगा, कंज्यूम कर लेगा, जिसमें सिस्ट है, और वही वो सिस्ट आके कुछ सिस्ट लार्ज इंटेस्टाइन के
कोलोन में जाके इन्वेड करेंगे, जिससे कोलोनिक अल्सर क्रिएट करेंगे, और कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन में ही रहेंगे या कह लो लार्ज इंटेस्टाइन में भी आ सकते हैं, जहाँ ये सिस्ट ट्रोफोजॉइट में कन्वर्ट हो जाएंगे और ट्रोफोजॉइट अपनी तादाद बढ़ाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे थ्रू बाइनरी फिजन, और फिर उसके बाद एंसिस्टेशन होगा। एंसिस्टेशन के बाद वो प्रॉपर सिस्ट बन जाएंगे, एंड अगेन वो जो अनहेल्दी पर्सन जो अब नया था हमारा, वो अगेन डायरियल स्टूल उसको होगा, जिसमें वो अगेन सिस्ट रिलीज़ करेगा, और अगले फिर किसी हेल्दी पर्सन को यही सिस्ट थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर इन्फेक्ट करेंगे, यानी कि फीकल ओरल रूट के थ्रू कंटामिनेट करेंगे। चलो अगला, अब बेलेंटिडियम कोलाई यानी कि बेलेंटिडियासिस का क्लिनिकल फीचर्स हम काउंट करते हैं। नंबर 1, मोस्ट केसेस आर एसिम्टोमेटिक, अधिकतर केसेस में कोई सिम्टम्स हमें मिलते ही नहीं है। सेकेंड पॉइंट, डायरिया और डाइसेंट्री इन प्रोट्रैक्टेड इन्फेक्शन। प्रोट्रैक्टेड का मतलब लिखा हुआ है इन लॉन्ग रनिंग इन्फेक्शन। अगर किसी को इन्फेक्शन बेलेंटिडियम कोलाई की ज़्यादा लंबी तो हो जाए तो डायरिया और डाइसेंट्री होती है। सिम्टम्स में भी फैटल इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, मतलब कि अगर किसी की इम्यूनिटी कमज़ोर है तो उसके सिम्टम्स उसके लिए घातक हो सकते हैं, यानी कि प्राण उसके जा सकते हैं, जान भी जा सकती है। ऑब्वियसली अगर डायरिया होता रहेगा किसी को भी, और वो डायरिया लगातार होता रहेगा और उसका कोई रोकथाम नहीं होगा, तो क्या होगा, जो भी पेशेंट होगा उसका सारा वाटर बाहर निकल जाएगा और वो डिहाइड्रेशन से ही मर जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन कौन सा क्या कॉज करता है, कोलोनिक अल्सर, मैंने बताया था ना, ठीक है। और फिर नेक्स्ट पॉइंट है एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन क्या क्या कॉज करता है, ये पेरिटोनाइटिस, पेरिटोनाइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिटोनियल लेयर। अब पेरिटोनियल लेयर क्या होता है, लाइनिंग ऑफ एब्डोमिनल एंड पेल्विक कैविटी। आपकी एब्डोमिनल और पेल्विक कैविटी, पेल्विक मतलब नीचे थोड़ा नाभि से नीचे की ओर जाते हैं, और एब्डोमिनल मतलब पूरा पेट वेट जिसमें कवर होता है, लिवर होता है, ठीक है। ऐसा आप बाकी ये गूगल भी कर सकते हैं अगर थोड़ा डाउट हो तो, बट मैंने ये आपको ब्रैकेट्स में इसलिए लिख के देता हूँ ताकि आपके टर्म्स क्लेरिफाई हो सके कि आखिर पेरिटोनियल का क्या मतलब होता है, प्रोटेक्टेड का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन का पहला पॉइंट हो गया पेरिटोनाइटिस। सेकेंड पॉइंट, लिवर एब्सिस। थर्ड पॉइंट, यूरोजेनाइटल इन्फेक्शन ड्यू टू कंटामिनेशन फ्रॉम एनाल रीजन और वाया फिस्टुले, यानी कि यूरोजेनाइटल, यूरोजेनाइटल का मतलब क्या समझे, यूरिन और जेनेटिकल पार्ट इन्फेक्शन हो सकता है फ्रॉम कंटामिनेशन ऑफ एनाल रीजन। एनाल रीजन जानते हैं, जहाँ से स्टूल हम पास करते हैं उसको हम एनाल रीजन कहते हैं, और वाया फिस्टुले, फिस्टुले भी कई बार इंसर्ट किया जाता है एनाल रीजन में, तो उससे भी हो सकता है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अगले पीपीटी पे। लैब डायग्नोसिस। अब लैब का क्या पार्ट है, जो हम टेक्नोस की जो बात करें उनका क्या काम है इसमें। सैंपल, द मोस्ट प्रेफर्ड सैंपल इज स्टूल सैंपल। कोलन टिश्यू कैन ऑल्सो बी कलेक्टेड बाय एंडोस्कोपी, ठीक है। कोलन में अल्सर होता है, हम एंडोस्कोपी करके उसकी जो स्पॉट है प्रॉपर, उसकी जो टारगेट जो प्लेस है जहाँ अल्सर है उसको हम देख लेते हैं, और उसके बाद वहाँ से हम सैंपल थोड़ा बहुत बायोप्सी या कुछ भी स्क्रैपिंग कलेक्ट कर लेते हैं। अब स्टूल सैंपल प्रोसेसिंग हम कैसे करते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इंटरमिटेंट स्टूल सैम्पलिंग मस्ट बी डन, मतलब बार बार स्टूल कलेक्शन करके हम डायग्नोस करेंगे, मतलब आज एक किया, फिर कल करेंगे, फिर परसों करेंगे। और रिकमेंडेड है कि अगर आप किसी भी स्टूल सैंपल से आप लैब डायग्नोसिस करते हैं किसी पैरासिटिक इन्फेक्शन को, तो एटलीस्ट 3 days ऑफ इंटरमिटेंट स्टूल सैम्पलिंग हम करेंगे। अगर वो नेगेटिव आता है 3 दिनों तक, तभी हम नेगेटिव उसको रिपोर्ट करेंगे, अदरवाइज हम नेगेटिव नहीं करेंगे। अगर फर्स्ट डे नेगेटिव आया तो हम फिर से स्टूल कलेक्शन करेंगे, अगेन सेकंड डे नेगेटिव आया तो हम फिर से स्टूल सैंपल कलेक्शन करेंगे, अगर थर्ड डे भी नेगेटिव आया देन हम फिर से स्टूल सैम्पलिंग कलेक्शन करेंगे। और अगर थर्ड डे के बाद भी अगर नेगेटिव आता है तो प्रेफरेबली आप फोर्थ डे भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप देना चाहो तो थर्ड डे में भी आप नेगेटिव डिक्लेयर कर सकते हो रिपोर्ट को। सो नेक्स्ट पॉइंट पे हम जाते हैं। यूज़ लुगल्स आयोडीन टू स्टेन स्टूल बट में ऑब्सक्योर इंटरनल मॉर्फोलॉजिकल फीचर, यानी कि स्टूल सैंपल को हम लुगल्स आयोडीन सोल्यूशन से भी हम स्टेन कर सकते हैं, बट जो इस पैरासाइट यानी बेलेंटिडियम कोलाई का जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर हो उसको थोड़ा अनक्लियर सा कर देगा, हमें उसको देखने में थोड़ी परेशानी होगी, विजिबिलिटी उसकी ख़राब हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, HND स्टेनिंग
इज़ ऑल्सो यूज टू स्टेन स्टूल सैंपल। एग्जैक्टली दी मोस्ट प्रेफरेबल यही होता है कि हम HND स्टेनिंग करें, क्योंकि ये जो है मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को ऑब्सक्योर यानी कि डिस्टर्ब नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट, कंसंट्रेशन और सेडिमेंटेशन टेक्निक्स कैन ऑल्सो बी यूज टू रिट्राइव ट्रोफोजॉइट एंड सिस्ट। ट्रोफोजॉइट शोज बीन शेप्ड मैक्रोन्यूक्लियस। अब एक बात है, नेक्स्ट पॉइंट में यह है कंसंट्रेशन और सेडिमेंटेशन टेक्निक्स भी हम यूज़ कर सकते हैं ताकि हम स्टूल सैंपल से ट्रोफोजॉइट और सिस्ट को रिवाइव कर सकें, या कह लीजिए रिट्राइव कर सकें, उसको निकाल सकें। ठीक है आपने पढ़ा होगा कंसंट्रेशन और सेडिमेंटेशन टेक्निक्स जो होती है पैरासाइटोलॉजी में, कई और पैरासाइट्स के लिए हम करते हैं, तो वही चीज़ हम इस पर भी कर सकते हैं। और इसमें अगर आप जो सेडिमेंट लेंगे या कह लीजिए जो आप रिट्राइव करेंगे, उसको आप जब आप HND से स्टेनिंग करेंगे तो आपको जो है पैरासाइट दिखाई देगा जिसके अंदर जिसका न्यूक्लियस जो होगा, मैक्रो न्यूक्लियस होता है, वो बीन शेप का होगा। इसका डायग्राम भी हम आगे स्लाइड में देखेंगे, अभी फिलहाल आप सुन लीजिए। वेट माउंट्स आर ऑल्सो यूज टू सी ट्रोफोजॉइट एंड सिस्ट। एग्जैक्टली ट्रोफोजॉइट और सिस्ट को हम वेट माउंट भी देख सकते हैं। वेट माउंट कैसे बनाते हैं आपको पता होगा ना, इक्वल पोर्शन ऑफ सैंपल एंड इक्वल पोर्शन ऑफ नॉर्मल सलाइन दोनों ले लीजिएगा, कवर स्लिप डाल के आप उसको माइक्रोस्कोप में देख लेंगे। आप उसको 60x तक भी देख सकते हैं। बस आप इतना ध्यान रखिएगा, वेट माउंट में कभी भी हम ऑयल इमर्शन नहीं करते हैं। 10x, 40x एंड 60x। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। तो यहाँ तक क्लियर है। आप चाहे पॉज करके आप सब चीज़ें देख लीजिएगा, कॉपी कर लीजिएगा। अगर इसके रिगार्डिंग कोई डाउट होता है तो मुझे बताइएगा। देखिए यही है बी कोलाई इन HND स्टेन बीन शेप्ड मैक्रोन्यूक्लियस, यही है वो बीन शेप्ड मैक्रोन्यूक्लियस। और ये आपका बेनेटिडियम कोलाई का पूरा पैरासाइट है। देख लिया आपने। नेक्स्ट इस पे आ जाइए, ये देखिए बेनेटिडियम कोलाई इन कोलोन अल्सर। वो जो बोला था ना हमने एक पॉइंट में, मैं दिखाई देता हूँ आपको। ट्रोफोजॉइट, ये देखिए ये था ना सेकंड पॉइंट इसका, कोलोन टिश्यू कलेक्टेड बाय एंडोस्कोपी। कोलोन टिश्यू कलेक्शन बाय एंडोस्कोपी, वही एंडोस्कोपी से जो हमने सैंपल टिश्यू कलेक्ट किया उसकी हमने HND स्टेनिंग की। तो हमें ये देखिए, ये एक है आपका ये एक है बी कोलाई, ये 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 भी बी कोलाई। और इसमें आप देख रहे होंगे ब्लू कलर का, आप जूम करके देख लीजिएगा अपने फ़ोन से, आपको मैक्रो न्यूक्लियस दिखाई देंगे इधर उधर बीच में ना ब्लू कलर का। ये है आपके कोलोन अल्सर का जो टिश्यू है या स्क्रैपिंग है उसका है फोटो। नेक्स्ट ये देखिए बी कोलाई इन वेट माउंट। वेट माउंट में बेनेटिडियम कोलाई कुछ ऐसा दिखता है। इसमें अगेन आपने स्टेनिंग नहीं करी है तो आपको जो है मैक्रो न्यूक्लियस नहीं दिखता है। आप इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं, आप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, आप जूम कर दीजिएगा। ये देखिए ये है सीलिया, सीलिएटेड है, दिख रहा है आपको, छोटे छोटे रेशेदार बाल चारों पांचों तरफ से घेरा हुआ है इसको। यही है जो इसको लोकोमोशन में थोड़ा बहुत हेल्प करता है। वैसे मैं आपको बता दूं, सीलिया या कह लीजिए सीलिएशन जो होता है वो लोकोमोशन के साथ साथ वो रिप्रोडक्शन के लिए भी काम आता है। ठीक है, कैसे? जो सीलियाज जो होते हैं वो कंजुगेशन के थ्रू दो पार्टनर्स मेटिंग करते हैं। जैसे मान लीजिए ये सीलिया इस पैरासाइट का, ये आप पाम समझिए मेरा पैरासाइट है, ये पाम एक पैरासाइट है और ये दूसरा पाम भी एक पैरासाइट है। ठीक है, और ये जो फिंगर्स हैं जो मेरे, वो आप सीलिया समझ लीजिए, जैसे आपने अभी डायग्राम में देखा है। तो दो पार्टनर है, दो पैरासाइट है, दोनों क्लोज आए और दोनों ने अपना ऐसा कंजुगेट कर लिया एक तरीके से। ऐसे कंजुगेशन से इनका क्या हुआ, अपना जेनेटिक मटेरियल जो भी है पास कर लिया और फिर ये रिप्रोड्यूस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको रफ आइडिया दे रहा हूँ, आपको प्रॉपर देखना हो तो आप गूगल पे या यूट्यूब पे देख लीजिएगा। ठीक है, तो बेसिकली दैट्स इट। यहीं तक ये क्लास थी बी कोलाई की। काफ़ी छोटा सा क्लास था और ये काफ़ी छोटा सा टॉपिक है भी। और जो बेनेटिडियम कोलाई है यानी कि जो सीलिएटेड फैमिली है प्रोटोजोआ की, उसमें से बस यही एक पैरासाइट है जो कि ह्यूमंस को इन्फेक्ट करता है, बाकी और किसी की कोई मजाल नहीं है अभी तक तो। ठीक है और अगर मैं बात करूँ इस क्लास के बारे में, आपको जो भी समझ में आया हो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स आप ही के लिए, उसमें आप जो मर्ज़ी लिख दीजिए। और
ऐसे ही इस क्लास को प्लीज़ अटेंड करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिनको इस लेसन्स की ज़रूरत है। मैं ऐसे ही और सारे पैरासाइट्स की वीडियोस बनाते रहूँगा, पैरासाइटोलॉजी पे, माइक्रोबायोलॉजी पे, बायोकेमिस्ट्री पे, फ्यूचर में हेमेटोलॉजी पे भी, हिस्टोपैथोलॉजी पे, सब पे आएंगी वीडियोस। और MCQs भी इन फ्यूचर आपको अवेलेबल होता रहेगा। सो गाइज़, आई होप मेरे जो एफर्ट्स हैं वो अच्छे होंगे, आपको अच्छे लगे होंगे और आपके काम आएंगे। और अगर आप कोई किसी टाइप का सुधार चाहते हैं तो प्लीज़ लेट मी नो। कुछ आप इसमें से डिलीट करना चाहते हैं कि ये चीज़ ना हो इस वीडियो में, तो वो भी प्लीज़ बताइए, मैं खुशी से इस चीज़ का इंतज़ार करता हूँ। और थैंक यू, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।